नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत से यूट्यूबर नाच रहे थे कि पहलगाम का बदला पूरा, पाकिस्तान की तो हिम्मत नहीं हमला करने की, अब तो हो गया। और मेरा वीडियो क्या था कि ये युद्ध का शक्ल लेने वाला है, ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की भी मजबूरियां हैं इस युद्ध को करने की। वो क्या है मजबूरियां और अभी तक क्या हुआ है घटनाक्रम ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, और आगे और क्या होने वाला है, इन्हीं सब विषयों पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके उतना आर्थिक सहायता दें और सच को इसी तरह से मजबूत करें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 10-12 दिन तक कोई पीएम मोदी हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं हुए थे। उन्होंने आर्थिक और कूटनीतिक तौर से पाकिस्तान पे लगातार दबाव शुरू ही कर दिया था। सिंधु जल समझौता खत्म करके, पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द करके, लात मार के निकाल के, फिर IMF और FATF को कह के कि इसको डालो ग्रे लिस्ट में, फंडिंग बंद करो इसका। लेकिन यहाँ का विपक्ष मजाक बना रहा था कि ये राफेल ये है क्या, नींबू मिर्ची टांग के खिलौने का राफेल दिखा रहे थे कांग्रेसी। ये राफेल वो रखा क्यों है, क्योंकि ये पैसे बर्बाद, रोजगार दे देता इसके बदले। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने 7 मई को दे दिया, जब 1:30 बजे रात में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर उसी राफेल से एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें तीनों सेनाओं का, नेवी, एयर फोर्स और जो आर्मी है, तीनों का कॉम्बिनेशन से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और उसका नाम भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही दिया था। तो इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें मसूद अजहर के 10 लोग परिवार के मारे गए, और जो आतंकी था जिसने कांधार हाईजैकिंग का जो मास्टरमाइंड था, कहाँ छुप के बैठा हुआ था, वो भी इस हमले में मारा गया। इसके बाद भारत सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग करके बताया कि हमारा ये जो हमला था सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए था, कोई सिविलियन या मिलिट्री को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ये नपा तुला हमला था। लेकिन इस प्रेस ब्रीफिंग से घंटों पहले ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद 3-3:30 के आसपास पाकिस्तान ने जवाब में LOC पर हैवी शेलिंग की, खूब गोलीबारी की, जिससे सिखों के गुरुद्वारों को नुकसान पहुंचा, जो भी बॉर्डर के आसपास था। कई लोगों के घर तबाह हुए और कई लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए। और इसी बीच 7 पाकिस्तानी जिहादी LOC से घुसने का कोशिश करने लगे कि इसी गोलीबारी में घुस जाए LOC से। भारतीय सेना ने देखा, 7 को ठोक के मार गिराया। लेकिन पाकिस्तान इसके बाद भी सुधरा नहीं, फिर से उसने भारत के 15 ठिकानों पर, जिसमें मिलिट्री बेस से लेके सिविलियन एरिया भी था, आम जनता वाले जहाँ रहती है वो एरिया भी था, वहाँ 50 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किया। लेकिन सबको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 उसने सारे मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। तो यहाँ वहाँ मलबा गिरा, कोई नुकसान कहीं कुछ नहीं हुआ। तो भारत सरकार ने प्रेस ब्रीफिंग में और उसके बाद भी ये साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान फिर से जवाब देगा तो फिर ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो फिर उसका कमर टूटे बिना रहेगा नहीं। तो इसलिए भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम पे ड्रोन अटैक किया, क्योंकि वहीं से ड्रोन अटैक भारत पे हुआ था। और जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान का मेन, उसको भी मार गिराया भारत ने। और ये सब मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब किस देश ने सप्लाई किया? चाइना ने। तो ये चाइना वाले इतना बोल नहीं रहे हैं कुछ भी, वो इसलिए क्योंकि ये सब चाइना का सप्लाई किया हुआ था। और उसका जो आर्मी सेक्टर में जो बड़ा सप्लायर है, उसका नाम खराब हो रहा है क्योंकि उसका कोई चीज़ काम ही नहीं कर रहा है। तो ये तो पाकिस्तान से भी बड़ा झटका है चाइना के इकोनॉमी में जो होने वाला है, क्योंकि अब कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि बचा ही नहीं पा रहा है किसी हमले से। और उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किया गया, वो हारॉप्स और हार्पीज हथियार के ज़रिए किया गया। और ये जो S-400 और ये जो हथियार हारॉप्स और हार्पीज है, इसको जब भारतीय सेना बोली थी खरीदने को और मोदी सरकार ने खरीदा,
तो यहाँ का विपक्ष कह रहा था कि क्या फालतू पैसे फेंक रहा है इस पर, वो राफेल पर, क्या फ़ायदा इन सब से, रोज़गार दे दो। ये सब खरीदा तभी मिसाइल अटैक S-400 बचाया, और उसका ये डिफेंस सिस्टम ये हार ऑफ हार बर्बाद किया। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे काम आ रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही भारत सरकार ने नहीं किया है। अब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है जम्मू कश्मीर में, सब नदियों का लेवल बढ़ रहा है, तो इसलिए बगलिहार बांध जो है उसका गेट खोल दिया गया, और सलाल बांध उसका भी अब गेट खोल दिया गया है। मतलब पहले तो सिंधु जल समझौता रद्द किया तो सबका गेट बंद कर दिया, तो सब उसका नदी का लेवल ड्रॉप हो रहा था पाकिस्तान में। लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ आने लगा पानी, तो पहले इस तरह से तो छोड़ता नहीं था, क्योंकि छोड़ेगा तो बाढ़ आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अब युद्ध की स्थिति है और पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाना है, तो इसे पूरा गेट खोल दिया है कि सारा पानी बहो, बाढ़ जैसी स्थिति आए, क्योंकि वहाँ का अन्य लोग भी तो जिहादी है। प्रॉब्लम यही है, बाकी जगहों में युद्ध होता है लोग नहीं बेवकूफ़ रहता है, यहाँ तो लोग भी बेवकूफ़ है, भारत को गाली दे रहा है, जबकि अपनी सरकार और आर्मी से सवाल होना चाहिए। थोड़ा बहुत सवाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसी से आर्मी और सरकार सब परेशान है। प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है कि अरे मोदी से इतना डर क्यों रहे हो, क्षमता होगा तब ना जवाब देगा। और सिर्फ भारत ही नहीं ठुकाई में लगा हुआ है, उधर बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए भी बलोच के जितने सारे लोग हैं वो भी सेना को मार रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो अंदर जयचंद बैठे हैं उनका क्या? हमला हुआ ऑपरेशन सिंदूर का सवाल शुरू। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा, ये तो एक विशेष धर्म के महिलाओं को दर्शा रहा है। तो सही बात है ना, हिंदुओं को पूछ पूछ के मारा गया, उन महिलाओं का सुहाग उजाड़ा गया, तो उसी के लिए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। और दूसरा फिर क्या सवाल उठाने लगे कि ये एक बार ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो क्या सारे आतंकी मर गए, अब क्या पहलगाम जैसा कभी कुछ नहीं होगा? किसने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर से हो जाएगा? बेवकूफ़ लोग कह रहे थे, जिसके पास भी दिमाग है सबने कहा, हम भी कहे कि ये कोई अंतिम नहीं है, जो कार्रवाई बढ़ रहा है वो होगा, उसके बाद ये पहलगाम जैसा अटैक फिर कभी नहीं हो पाएगा। उसी तरफ मामला जा रहा है, युद्ध तरफ ही मामला जा रहा है। फिर उदित राज ने भी वही ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सवाल उठाया। मतलब ये सब लोग क्या है, मेन नेता जो है राहुल गांधी, खड़गे, ये लोग ऊपर ऊपर से कह रहे हैं जय हिंद, देश के साथ हैं, लेकिन बोलते बोलते भी संकट की घड़ी, काहे की संकट की घड़ी? भारत ठोक रहा है, पाकिस्तान के हमलों को रोक रहा है, तो काहे की संकट? तो पाकिस्तानियों के लिए संकट है, लेकिन हाँ पाकिस्तानियों से सहानुभूति है, यहाँ के वोट बैंक को खुश रखना है, तो बोलो कि हाँ संकट की घड़ी है, ताकि यहाँ का लोग खुश रहे, जिहादी जो है। क्योंकि जो सच्चा मुसलमान है वो तो खुद परेशान है, यहाँ के जिहादी वहाँ के जिहादी, क्योंकि उससे कौम की बदनामी होती है। और यहाँ का मीडिया, द लायर, द हिंदू, वहाँ का फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि 5 फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए। पाकिस्तानी मिनिस्टर से पूछ रहा है विदेशी, सबूत क्या है? सोशल मीडिया में फ़ोटो है। अच्छा, और फिर पूछा कहाँ का सोशल मीडिया? भारत से आ रहा है, तो भारत में जिहादी का कमी है क्या? इसलिए 8000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट बैन कर दिया गया है। और ये लायर वायर ये सब नहीं सुधरा, इन पर भी बैन लगेगा कुछ दिनों के लिए, जब तक ये युद्ध चल रहा है तब तक। क्योंकि BBC को तो डांट दिया है, तब से वो कुछ कंट्रोल्ड है। इन पे भी अच्छे से कार्रवाई हो जाएगा तो ये भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। लेकिन क्या है कि अभी इतना बड़ा बड़ा चीज़ें हैं, तो ये कुत्ता बिल्ली को कौन सुनता है? इसलिए अभी भौंकने का मौका मिल रहा है, भौंको। तो शुरू में जैसे हम कहें कि हम बताने वाले हैं कि पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है, पागल हो गया है क्या? कोई पागल नहीं हुआ है। तो ये पाकिस्तान हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि भले ही सवाल थोड़ा उठ रहा है, क्योंकि जिहादी है, उतना शार्प माइंड तो है नहीं, पूरा जनता भी जिहादी, आर्मी भी जिहादी, सरकार भी जिहादी, लेकिन फिर भी कुछ तो दिमाग है। तो ये थोड़ा ही जो सवाल उठ रहा है, इससे सब आर्मी वालों को, पॉलिटिशियंस को लग रहा है कि अगर जनता हमारे खिलाफ हो गई तो ये जो वर्ल्ड बैंक, ये जो सऊदी अरब, इससे उससे जो फंडिंग आता है, इसको कैसे फिर हजम करेंगे आगे चल के? अगर जनता ही विश्वास करना छोड़ देगा तो जनता हम पे विश्वास करेगी, देखो हम भारत को जवाब दे रहे हैं। इसीलिए ये हमला कर रहा है। और उनको क्या है, बड़ा बड़ा वहाँ का नेता सब पहले ही कह चुका है, अगर युद्ध हुआ हम लंदन भागेंगे, हम यहाँ भागेंगे, क्योंकि इस बार अंतिम युद्ध करना है, अंतिम युद्ध।
जैसे इजराइल फिलिस्तीन के बीच गाजा को ऐसा बर्बाद किया है, वो अंतिम युद्ध है, फिर नहीं होने वाला, दशकों लगेगा शायद अगर हो। उसी तरह रशिया ने जैसे यूक्रेन का कब्जा किया है, कई एरिया बर्बाद कर दिया है यूक्रेन को, हिम्मत नहीं होगा दशकों तक फिर कभी कुछ करने का। उसी तरह इस बार अच्छे से पाकिस्तान का भी लाइन लेंथ लेना है। भारत इधर पीओके और उसके आसपास का जितना एरिया है, की लोकेशन, उसको कैप्चर ना कर ले और पाकिस्तान को एक छोटा सा देश के रूप में छोड़ ना दे, जिसमें उसका पास ना कोई रिसोर्स रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक ये हमले चलते ही रहेंगे। अभी पहलगाम हुआ है, फिर कभी कुछ होगा, फिर कभी कुछ होगा। एक दो स्ट्राइक से इसका कुछ नहीं होने वाला। एक फुल फ्लेजेड युद्ध ज़रूरी है, क्योंकि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हिंसा तो करना ही पड़ता है, और ना चाहते हुए भी बेकसूरों की मौत भी होती है। तो इसलिए अंतिम निर्णायक युद्ध तरफ जा रहा है, भले कोई कुछ भी कहता रहे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि ये भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध वाला स्थिति बनते जा रहा है और अंत में युद्ध होगा ही, जिससे पीओके इस बार भारत के पास आएगा और पाकिस्तान इन जनरल भी 3 टुकड़ों में बटेगा। एक बलूचिस्तान, एक अफगानिस्तान खुद अपना हिस्सा लेगा, एक भारत पीओके लेगा, और एक आधा और टुकड़े हो सकते हैं। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि खबर कोई भी हो, टॉपिक कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को मिलेगा। क्योंकि भले हम हर दिन हर घंटे एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं वही सच होता है। पूरा इतिहास देख लीजिए मेरे चैनल का। इसलिए सही जानकारी और आगे क्या होने वाला है ये जानना है तो पूरे सब्सक्राइब करके रखिए और हर वीडियो देखा करें, चाहे टॉपिक कोई भी हो, क्योंकि सब में सही जानकारी है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।